ये 2 कटोरी में मक्खन है, वो मुझे इसे घी बनाना है। और ये क्या है ना कि ये जब हम लोग घर जा रहे थे तब ये मैं टाइम नहीं मिला था, तो इसे मैं ऐसे ही मक्खन निकाल कर फ्रिज में रख के गई थी और ये कुछ दिनों पहले बनाई हूँ, मतलब परसों, हाँ परसों बनाई हूँ। और ये जो है, और इसमें जो है वो थोड़ी सी मलाई है, तो इसको भी मुझे मक्खन बनाना है, उसके बाद फिर घी बनाना है। तो इसमें आधा था और इसमें आधा हो गया, तो पूरा हो गया। तो इसका आज मैं घी निकालने वाली हूँ। तो मैं जब रोटी बनाई थी तो तवा गरम था और तवे के ऊपर ही ये जो मक्खन वाला डब्बा था उसको मैं मतलब रख दी थी, कटोरा जो था उसको रख दी थी, तो वो मेल्ट हो गया था, तो इसीलिए आराम से वो पलट गया इसमें कढ़ाई में, और नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था। और ये दूसरे कटोरे का है, तो इसी का घी बनाएंगे। और थोड़ा थोड़ा मतलब वो जो मेरा ये है, हाँ, तो ये सॉसपैन का है एक्चुअली। सॉसपैन मेरा निकल गया था, तो ये इस तरीके से मैं इसे कटोरे की तरह यूज कर लेती हूँ। तो वो इसमें तवा में भी घी थोड़ा फैल गया था मक्खन, तो इसी को तवा के ऊपर रख करके, ताकि और ज़्यादा फैले नहीं स्लैब पर, और मैं बना ले रही हूँ। तो इसका भी घी निकल जाएगा, मतलब मक्खन। और ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है, घी तैयार हो गया है, बस थोड़ा सा और पकेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा स्मेल आएगा। ज़्यादा जलाऊंगी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऐसे मम्मी के भाषा में कहें तो खर करना होता है कि थोड़ा सा और खर करो, तो थोड़ा सा और मैं इसे पकाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा वाइट वाइट ही दिख रहा है। अगर वाइट वाइट रहेगा और अगर घी अगर 3-4 महीने अगर रहते हैं तो वैसा वाला घी जल्दी ख़राब हो जाता है, इसी की वजह से इस तरीके से अगर ब्राउन करके रखते हैं तो ये घी जो है वो 5-6-7 महीने तक बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये मेरा घी जो है वो तैयार हो गया है, और मैं इसे धीरे धीरे करके इसमें पलट दे रही हूँ। ये कलछी कलछी ही कहते हैं, हाँ कलछी की से, क्योंकि घी जो है वो हल्का सा ठंडा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। और इसे मैं थोड़ा देर के लिए मतलब ठंडा होने के लिए रख दूंगी, और जब ठंडा हो जाएगा घी तब फिर इसे इसका ढक्कन बंद कर दूंगी, क्योंकि अभी तो मैं काम कर रही हूँ और काम कर रही हूँ और बाबू आ जा रहा है, तो स्लैब से कुछ भी उतार लेता है जहाँ तक उसके हाथ पहुँचती, तो इसलिए मैं उसे बंद करके और किनारे करके मैं रख दी हूँ। और ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है, और देखिए घी जो है खूब अच्छे से जम गया है और कितना सारा घी निकला है। 1.5 लीटर का ये जो है वो डब्बा है, और ये ऑलमोस्ट फुल हो गया है। और ये जो बचा हुआ था ना घी के नीचे का, इसे मैं रात भर मतलब पानी गर्म करके और उसको मैं इसमें पानी डाल के फ्रिज में रख दी थी, तो ऊपर ऊपर जो आया है ना वो पूरा घी जो है वो जमा हुआ है। देखिए ये सारा, अब ये सारा घी को एक कटोरे में निकाल करके हल्का से इसको गर्म करूँगी, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो उड़े, और फिर इसे यूज कर लेंगे। या तो फिर इसे आप पराठा बना रहे हैं तो उस टाइम में लगा लीजिए, या फिर चावल जो है वो घी वाले चावल जब बना रहे हैं नमक और घी वाले, तो उस टाइम यूज कर लीजिए, दाल में यूज कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बाबू जो है वो खेल रहा है, और इससे ना ऊंची चीज पे चढ़ना बड़ा मजा आता है, चाहे वो सीढ़ियाँ हो ऊंचे नीचे, या तो फिर घर में थोड़ा भी जैसे बालकोनी और हॉल का जो गेट के पास है थोड़ा सा ऊंचा नीचा रहता है ना, कि बालकोनी से पानी अगर आता है तो घर में नहीं आए, तो वहाँ पे बार बार उतर चढ़ करेगा, तो वही हालत यहाँ पर भी है। और ये जो मच्छर मारने वाला रैकेट है, तो इसको बार बार ये चढ़ रहा है। या तो फिर अपना ये ABCD वाला जो इसका खिलौना है, तो उस पे ये चढ़ेगा, ये कोई भी खिलौना रहेगा, हम लोग का चप्पल भी रहेगा तो उस पे भी चढ़ेगा, चढ़ उतर करता है करता है। तो यहाँ पे बैठकर बस खेल रहा है। और ये बॉल कार्तिक का था, जो कि मैं 2 साल पहले खरीदी थी, दुर्गा पूजा में जब मेला लगा था, तो तभी से ये पता नहीं कहाँ रखा हुआ था, तो बाबू ही निकाला है। और इसे ये बॉल बहुत पसंद है, ऐसे ऐसे हिलाता है ना,
लाइट जलता है तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर दबाता है तो पोपो बजता है तो भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे दोनों की खूब मस्ती चल रही है। और आज है मकर संक्रांति, और कार्तिक के लिए मैंने ये वाली ड्रेस जो है वो मिंत्रा से खरीदा था, तो आज बोला है कि ये मैं बनूँगा। और इसमें ना थोड़ा सा डार्क ज़्यादा आ रहा है ग्रीन, ये हल्का थोड़ा सा और लाइट ग्रीन है। और ये स्वेटर बाबू के लिए खरीदी थी मैं, तो ये दोनों को आज मैं ये पहनाऊँगी। और ये हमारा जो है वो मकर संक्रांति का थाल है। हम लोग के यहाँ दान पुण्य होता है, उसके बाद फिर चूड़ा गुड़ तिलकुट तिलवा सब्जी दही सब खाते हैं और दान भी करते हैं। तो आज हमारा दान पुण्य सब चीज़ जो है वो होने के बाद फिर मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। और अभी 2:30 बज रहे हैं, दोपहर के 2:30, हाँ 2:30 बज रहे हैं। और अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ, तो कार्तिक भी खा लिया, बाबू को भी मैं मालिश करके सुला दी हूँ, और ये मैं भी खा ली हूँ। और खाने के बाद थोड़ी सी ठंड लग रही थी, तो मैं हीटर में बैठी हुई थी। और हीटर में बैठने के बाद फिर इतना ज़्यादा गर्मी लगने लगा कि मुझे अपना स्वेटर उतारना पड़ा। और इस साल जो है वो मकर संक्रांति 14 को ही है। हर साल कन्फ्यूजन रहता था कि 14 है 15 है, आधा लोग 14 को मनाते थे और आधा लोग 15 को ही मनाते थे मकर संक्रांति। बट इस साल कोई कन्फ्यूजन ऐसा नहीं है, इस साल 14 को ही मकर संक्रांति है। तो हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति में एक टाइम मतलब चूड़ा दही तिलकुट तिल गुड़ और तिलवा जो भी है सब्जी सारे चीज़ बनते हैं, और वही हम लोग खाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि कौन कितना बार खा सकता है, बट हमारे यहाँ एक ही बार खाते हैं। और उसके बाद फिर रोटी में बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी, या तो ये ब्रेकफास्ट में होता है और नहीं तो फिर आपका लंच में होता है, जो चूड़ा तिलकुट वाला है। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट में आज था लंच, और लंच में अभी तो मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि 11:30 बजे 11:30 तक हम लोग तो वही चूड़ा खाए हैं। तो देखते हैं कि कौन क्या खाता है। फिर अभी तक तो कुछ प्लानिंग नहीं है दोपहर के खाने का, और मेरे ख्याल से अब एक ही बार शाम में ही जो बनेगा खाना तो वो रात तक ही चलेगा। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी सी अपने लिए हर्बल टी बनाने। हर्बल टी क्या है कि बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर है, मतलब क्या बोलूँ मैं, उसमें बहुत सारे चीज़ का पत्ता है, वो घर में बनाया गया है और मेरी मम्मी जो है वो बनाई है। और वो है आपका जैसे तुलसी है, लेमन ग्रास है, आपका सहजन का पत्ता है, गिलोय है, और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि मुझे पता नहीं है। तो दालचीनी है और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन पीने में इतना कमाल का टेस्ट लगता है ना, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो जब कभी मुझे चाय पीने का मन करता है तो मैं वही पी लेती हूँ। हाँ, कभी कभी मैं जैसे सुबह के टाइम में क्या होता है ना कि बैठ जाती हूँ मैं। सुबह के टाइम में क्या होता है ना कि मुझे जैसे जब तक मैं दूध वाली चाय नहीं पीऊँ तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन बाकी टाइम में अगर मुझे चाय पीने का मन करता है तो मैं उसी को पीती हूँ और मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इस तरीके से क्या है ना कि अब मैं दिन भर में 1 कप चाय पीती हूँ, मतलब 1 कप चाय वही सुबह वाली चाय पीती हूँ। और वो मेरी छूट ही नहीं पाती आदत, और शायद नहीं छूटेगी, बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, लेकिन और बाकी टाइम जब मुझे चाय पीने का मन करता है तो मैं यही चाय पीती हूँ और मुझे संतुष्टि मिल जाती है। फिर मुझे चाय का ज़रूरत नहीं फील होता है, ऐसा लगता है कि कुछ गर्म पियो। तो ग्रीन टी में पीना शुरू की थी, लेकिन ग्रीन टी में क्या है कि मुझे उतना मतलब टेस्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जब पीते हैं तो खुशबू आती है एकदम, लेमन ग्रास का, तुलसी का, इलायची का, इतना अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे मेरा धीरे धीरे चाय पीने का आदत जो है वो छूट रहा है, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो चाय पीने का आदत तो छूट रहा है। क्योंकि ऐसा होता था ना कि मैं बहुत कोशिश की, एक दिन में 4 कप 5 कप हो जाता था चाय,
लेकिन जब से मैं ये हर्बल टी पीने लगी हूँ, मतलब आदत धीरे धीरे कम हो रहा है। अब दिन भर में एक बार पीती हूँ, हाँ 2 बार मैं हर्बल टी पी लेती हूँ। और कभी कभी अगर हस्बैंड रहते हैं तो एक आध बार कॉफ़ी हो जाता है, वो भी बहुत कम ही, मतलब वीक में एक आध बार हो जाता है। वैसा कॉफ़ी का कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन हाँ, ये हर्बल टी जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग भी चाय छुड़ाना चाह रहे हैं तो आप लोग भी इसी तरह हर्बल टी पीजिए, वो छूट जाता है। अब मैं पूरी तरह तो नहीं, क्योंकि सुबह वाली चाय नहीं छूट रही है मेरे से, और शायद नहीं छूटेगी, तो पूरी तरह से नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जो 4 कप 5 कप होता था मेरा पूरे दिन में, वो अब 1 कप होता है, और बाकी 2 कप मेरा हर्बल टी होता है। एक शाम के टाइम में, एक दोपहर के टाइम में हर्बल टी होता है। एक्चुअली वो हर्बल टी नहीं कह सकते, काढ़ा कह सकते हैं, क्योंकि उसमें काली मिर्च है, सौंफ है, बहुत सारा चीज़ है, सब चीज़ का मिक्सचर है, तो पीने में बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और बाबू मेरा सो गया है, और अभी बाकी सारा काम समेट लूँगी मैं, तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए ये है हमारा हर्बल टी, जैसे कि मैं पीती हूँ, और इसमें बहुत सारा चीज़ है। ये इसे जो इतना मुझे पता भी नहीं है ठीक से, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे चीज़ का पत्ता भी है इसमें। देखिए, जैसे तुलसी है, ये तुलसी है, ये छोटे छोटे पीस जो किया हुआ है, ये लेमन ग्रास है, गिलोय है, सहजन का पत्ता है, और दालचीनी है, ये सारा चीज़ है। तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि कितने सारे हैं, लेकिन इसमें 8-9 तरीके का चीज़ है। तो इसे मैं इसमें डाल दूँगी, और थोड़ा सा और मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद इसे थोड़ा चला देंगे, और चलाने के बाद फिर इसे थोड़ी देर उबलने देंगे। बेसिकली ये एक तरह का काढ़ा ही है, तो उबलने देंगे, और उबलने के बाद फिर छान के पी लेंगे। बहुत टेस्ट अच्छा लगता है, और एकदम लाइट सा कुछ पीने का मन करता है तो बहुत अच्छा लगता है। और जब इस तरीके से आप कुछ हर्बल काढ़ा टाइप का पीते हैं तो ऑब्वियसली हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा ही होता ही है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो इसे हम उबलने देंगे। अभी कितना सुंदर सा कलर आ रहा है इसका, देखिए, और सुंदर लगेगा इसका कलर, और थोड़ा और उबलेगा तो और अच्छा लगेगा। अभी बाबू सो रहा था और किसी बच्चे के रोने का आवाज़ आया। मैं दौड़ के अभी गई, मुझे लगा कि बाबू मेरा जो है जग गया क्या, लेकिन बाबू नहीं जगा हुआ था, बाहर से किसी बच्चे के रोने का आवाज़ आ रहा था। मुझे इतना तेज़ डर लगा। और ये देखिए, इसका जो कलर है कितना सुंदर सा आ रहा है, बहुत सुंदर सा आ रहा है, और ये पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है।